हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है मांदा, बी है सूतका गेंडोर, सी है आलमगीरपुर, डी है दाइमाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है वो कौन सा है? सूत का गेंडोर है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल सूत का गेंडोर है, कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहीं पर यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी पूरा स्थल है वो कौन सा है, तो वो आलमगीरपुर है। और ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। और सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? मांदा या मांडा है, और ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तथा सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दाइमाबाद, और ये कहाँ? महाराष्ट्र में ये स्थित है। तो इन सभी फैक्टों को भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है मोहनजोदड़ो, डी है राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में हुई थी। और किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी एडिशनल फैक्ट है इनको भी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपको बताना है। ए है राजस्थान में, बी है हरियाणा में, सी है गुजरात में, डी है पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो लोथल है वो कहाँ? गुजरात राज्य में ये स्थित है। और जो लोथल है ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल से ही एक और फैक्ट याद रखिएगा कि यह क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो भी ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टेराकोटा किसे कहा जाता था या किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है बर्तनों पर रंगों के प्रयोग को, बी है आग पर पकी हुई मिट्टी को, सी है कपड़ों पर की गई कढ़ाई को, डी है लकड़ी के दरवाजों पर बने डिजाइन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेराकोटा किसे? आग पर पकी हुई जो मिट्टी को क्या है? टेराकोटा कहा जाता था। और जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में क्या है? बनावली स्थित है, यहाँ से क्या है? हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, बनावली कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है मोहनजोदड़ो से, बी है धौलावीरा से, सी है बनावली से, डी क्या है? लोथल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अग्निकुंड है वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। और जो सैंधव सभ्यता में क्या है? अग्निकुंड, लोथल और कालीबंगा। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा। ये आपसे प्रश्न में कोई भी पूछा जा सकता है, या लोथल या कालीबंगा, तो ये दोनों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है आलमगीरपुर, बी है धौलावीरा, सी है कालीबंगा, डी के है लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धौलावीरा से क्या है? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो धौलावीरा है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में कच्छ जिले में स्थित है। और यहाँ से खोजों में क्या है? शैलकृत जलकुंड प्रमुख हैं, यानी कि जो खोजे गए हैं उसमें ये प्रमुख हैं। और एक और फैक्ट याद रखिएगा कि धौलावीरा नगर कैसा था? आयताकार ये नगर बना था, तथा यह 3 भागों किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा जो हड़प्पा का नगर है वो 3 भागों में विभाजित था, तो कौन सा? धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस हड़प्पन पुरास्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है लोथल, बी है राखीगढ़ी, सी है धौलावीरा, डी के है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालीबंगा से क्या है? जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अब जो कालीबंगा है इसकी खोज कब हुई थी? तो वर्ष 1953 में इसकी खोज हुई थी। और किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? तो बी लाल तथा बी के थापर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में क्या है?
घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो इसका सामान्य अर्थ है काली चूड़ियाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है कालीबंगा, बी है चंदूहड़ो, सी है मोहनजोदड़ो, डी है बनावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंदूहड़ो से क्या है? मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। और जो चंदूहड़ो है ये क्या है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और चंदूहड़ो की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? वर्ष 1931 में। और किसके द्वारा की गई थी? NG मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तथा इसके उत्खनन का कार्य 1935-36 में किसके द्वारा? JH मैके के द्वारा इसका उत्खनन का कार्य कराया गया था। और चंदूहड़ो से ही क्या है? कुत्ते के बिल्ली का पीछे करते हुए पच्चिन्ह तथा सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि यहाँ मिले हैं। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं है पूछा है। तो पहला आपको दिया है, ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और डी क्या है? लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या सही नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है कालीबंगा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है धौलावीरा, डी क्या है? लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो से क्या है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। और जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, तो इस मूर्ति के चारों ओर क्या है? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है लोथल, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, डी के है राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल से क्या है? सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है धौलावीरा, बी है चंदूहड़ो, सी है लोथल, और डी के है राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल से क्या है? घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। और जो सिंधु सभ्यता में क्या है? सुरकोतड़ा, कालीबंगा और लोथल, इन तीनों से क्या है? घोड़े के अस्थिपंजरों के साक्ष्य मिले हैं। तो इन तीनों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है लोथल, बी है राखीगढ़ी, सी है कालीबंगा, डी है चंदूहड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंदूहड़ो से क्या है? वक्राकार ईंटें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता स्थल रोपण स्थित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है गुजरात, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोपड़ कहाँ? तो पंजाब राज्य में ये स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है पूछा जाए, तो सतलज नदी के बाएं तट पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है पंजाब, और डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वतंत्रता के बाद क्या है? हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।